ध्यान से समझना, टेंस क्या होता है। टेंस कुछ नहीं होता है, टेंस क्रिया का ही रूप है, क्रिया का रूप है। क्रिया का रूप ही क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। हम लोग कह सकते हैं हम लोग क्रिया के रूप का ही टेंस में स्टडी करते हैं। तो द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस, यानी क्रिया का रूप ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। हम लोग जो काम करते हैं, काम 3 चरणों में होता है। एक पहले किए अभी कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे, पहले किए अभी कर रहे हैं और भविष्य में करेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे तुम लोग पहले 10th पास किया, अभी इंटर पास कर रहा है और भविष्य में BA पास करेगा। ये क्या हुआ, 3 चरणों में काम हुआ ना। सब काम तो एक ही है, पढ़ने का काम है कि नहीं। हम लोग कुछ नहीं सीखते, इसमें क्या सीखते हैं, स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब का। किसका रे, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का रूप पढ़ाए थे एक दिन, वर्ब के V1 V2 V3 V4 V5 V6 पढ़ाए थे। उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं, किस में करते हैं, टेंस में। हम लोग कह सकते हैं टेंस क्या है, टेंस कुछ नहीं है, द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। समझ में आया, कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत रे। हम टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें, किसकी बात करें, टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, बोलो। टाइप्स ऑफ टेंस की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ टेंस की बात कर रहे हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है पास्ट टेंस, एक क्या होता है, पास्ट टेंस, और दूसरा होता है मेरा प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट टेंस। तीसरा होता है मेरा फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर टेंस। हम लोग कह सकते हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोला जाएगा, बोल दो तो भूतकाल। क्या बोलेंगे, भूतकाल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्तमान काल। फिर से बोलो तो कौन सा काल, वर्तमान काल। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, भविष्यत काल। कौन सा काल रे, भविष्यत काल। समझ में आया, समझ में आया। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब थोड़ा समझो ये होता क्या। पास्ट टेंस हम लोग किसको बोलते हैं, पास्ट टेंस हम लोग किसको बोलते हैं, पास्ट को बोला जाता है बीता हुआ समय। क्या रे, बीता हुआ समय। पास्ट को क्या बोल सकते हैं, बीता हुआ समय। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पास्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नेवर रिटर्न्स। पास्ट जो है कभी लौटता नहीं। पास्ट कभी लौटता है रे, पास्ट कभी लौटता नहीं। पास्ट नेवर रिटर्न्स। क्या बोल सकते हैं, पास्ट नेवर रिटर्न्स। यानी पास्ट कभी, जो समय बीत गया वो कभी लौटता है रे, लौटेगा रे, नहीं लौटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। पास्ट नेवर रिटर्न, समय बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता है। प्रेजेंट किसको बोलेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है चलते रहता है, इज ऑलवेज गोइंग ऑन, इज ऑलवेज गोइंग ऑन। प्रेजेंट इज ऑलवेज गोइंग ऑन। नहीं देखता है पोस्टर में लिखा रहता है एडमिशन इज गोइंग ऑन, नहीं रे, एडमिशन इज गोइंग ऑन यानी कि एडमिशन चल रहा है। और यहाँ प्रेजेंट इज गोइंग ऑन यानी वर्तमान क्या है रे, चल रहा है। समझ में आ रहा है। और फ्यूचर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में तो किसी को पता नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं नोबडी नोज, नोबडी नोज अबाउट फ्यूचर, नोबडी नोज अबाउट फ्यूचर, नोबडी नोज अबाउट फ्यूचर। क्लियर है। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस किसको बोला जाता है, तो ऐसा समय जो कभी लौटे नहीं, लौट कर नहीं आए, ऐसे समय को क्या बोलेंगे हम लोग, पास्ट बोलेंगे। प्रेजेंट क्या है, जैसे कि ये ऑलवेज क्या होता है, गोइंग ऑन। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, किस में काम हो रहा है, प्रेजेंट में। तुम लोग पढ़ रहे हो, किस में काम हो रहा है, प्रेजेंट में काम हो रहा है। समझ में आ रहा है। गीत बज रही है, किस में काम हो रहा है, प्रेजेंट में काम हो रही है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर में कहेंगे। फ्यूचर के बारे में तो हम लोगों को नहीं पता है पता रे। तुम भविष्य में क्या करेगा पता है, 4 गो शादी होगा, 5 गो शादी होगा, कहना मुश्किल है पता किसी को, कोई दिक्कत। अब चलो इसका भी टाइप्स है, इसका भी क्या है, टाइप्स है। टाइप्स की बात करें तो प्रेजेंट के टाइप्स हम कल बताए थे रे। इसका पहला टाइप क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी को प्यार से बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट।
क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट। इसका दूसरा टाइप है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या है रे? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और इसी को प्यार से बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट बोलो रे कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? पहला टाइप क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा टाइप क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा टाइप क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा टाइप क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी का एक एक प्यारा नाम है। पहला का सिंपल प्रेजेंट, दूसरा का क्या नाम है? याद रहेगा नहीं? याद रहेगा नहीं? अब इसी तरह से अगर हम पास्ट का करना चाहें तो कुछ नहीं, यहाँ पे खाली हमको क्या लगा देना है? पास्ट लगा देना है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या लगा देना है? पास्ट। जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ क्या कर देंगे? पास्ट कर देंगे। फ्यूचर का टाइप लिखेंगे तो यहाँ पे हमको क्या लगा देना है? फ्यूचर। और वहाँ पे भी हमको क्या लगा देना है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं रे? सबको डिफाइन भी कर लेगा। सबका डेफिनेशन हम लिखे हैं पास्ट नेवर रिटर्न्स। इसका मतलब क्या हुआ? बीता हुआ समय, बीता हुआ समय कभी नहीं लौटता है, कभी नहीं लौटता है, लौटता है। प्रेजेंट इज गोइंग ऑन, ऑलवेज गोइंग ऑन। वर्तमान लिख दें यहाँ रे, वर्तमान हमेशा चलते रहता, चलते रहता है। वर्तमान हमेशा चलते रहता है। और फ्यूचर की बात करें, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है। यहाँ तक कि ज्योतिषी भी नहीं जानता है भविष्य के बारे में। झूठो तुम लोगों को बोल देता है, उसको अपना भविष्य पता नहीं है, तुमको क्या बताए। चलो ध्यान देना, हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ लेते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? एक एक करके पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट का पहला फॉर्म पढ़ते हैं। पहला फॉर्म क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। या इसी का नाम है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। समझ में आया? और इसको हिंदी की बात करें, इसके हिंदी की बात करें, इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। समझ में आया? इसमें देखो कितना चीज़ हम लोगों को सीखना है। सबसे पहले ये सीखेंगे कि इस सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कैसे पहचानते हैं, हिंदी में कैसे पहचानते हैं, और उसको अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा संरचना होगा कि हम समझ जाएंगे कि ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। तो ऐसा कौन सा है? यानी अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे और हिंदी में कैसे पहचानेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया तो रहबे करेगा, कोई ना कोई काम होगा, कोई ना कोई काम होगा, क्रिया होगा, क्रिया होगा। देख लेना अगर इसके अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, करता है, करती है, करती है, करते हैं, ये सब वर्ड अगर रहता है तो समझ जाना कि कौन टेंस में है रे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर?
सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस का, कौन सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे? एसर्टिव सेंटेंस का। कौन सेंटेंस करे? यानी कोई सिंपल सा सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट होगा। हम तुमको बताए थे एसर्टिव सेंटेंस भी दो होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस कितने होते हैं? दो होते हैं। एक मेरा होता है एफर्मेटिव। क्या होता है? एफर्मेटिव। और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। एक मेरा होता है एफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। दोनों को साथ साथ सीख लेते हैं। दोनों को क्या करेंगे? साथ साथ सीख लेंगे, साथ साथ। मूवी देखा नहीं रे? मूवी देखा है? हम साथ साथ हैं। यस सर। यहाँ देखो, नहीं देखा है तो। एसर्टिव सेंटेंस का एक फॉर्म होता है एफर्मेटिव और दूसरा फॉर्म क्या होता है? जिसमें कोई निगेटिव वर्ड रहेगा वो निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा और जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा वो एफर्मेटिव। किसका? किसका? एसर्टिव का। किसका? एसर्टिव। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। किससे स्टार्ट करेंगे? उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड को लिख देते हैं। अदर वर्ड को लिख देते हैं। जो कुछ भी रहेगा हम उसको लिख देंगे। समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। और इसका निगेटिव क्या होता है? ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आएगा। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव में हम जैसे नो, निगेटिव का मतलब है नॉट लगाना। क्या लगाना? नॉट, नो, नेवर, ये सब लगाना। तो ये वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? किसी ना किसी एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, डू या डज का। जहाँ V1 लगता था वहाँ डू लगा देंगे, जहाँ V5 लगता था वहाँ डज लगा देंगे और इसके बाद तब हम नॉट लगाएंगे। इतना चीज़ जो लिखे हैं इसी के लिए लिखे हैं, नहीं लिखे हैं रे? इतना चीज़ लिखे हैं इसी के लिए लिखे हैं। और नॉट अगर लग गया तो इंग्लिश, पूरे इंग्लिश का यही नियम है, जहाँ भी तुम देख लो डू या डज लग गया। क्या लग गया? डू या डज लग गया। वर्ब का तुम पांचवा रूप नहीं लिख सकता है। सिर्फ क्या आएगा? V1 आएगा। क्या आएगा? V1 आएगा। और क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। क्या लिखेंगे? क्लियर है? देखो एसर्टिव का दो रूप में हम बांट के तुमको एक के साथ बता रहे हैं। एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। और निगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस, इसमें V5 का टेंशन है ख़त्म है। V5 का टेंशन है ख़त्म। इसमें सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि डू या डज ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डू या डज लगा देंगे। क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं रे? अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो हम लिखे हैं V1 V5, क्या लिखे हैं? V1 V5। ये क्या होता है इसको समझना है। V1 V5 बताए हैं, सबको बताए हैं। V1 में हम लोग S या ES जोड़ देते हैं तो रिजल्ट निकलता है V5 का। रिजल्ट क्या निकलेगा? V5 का। V1 प्लस S या ES इजकल टू V5। जैसे गो है, गो वर्ब है, जाना होता है, इसमें क्या लगाएंगे जो V5 होगा? गोज। ये मेरा प्लूरल फॉर्म होता है, बताए थे, सबको बताए थे। यह हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। और ये मेरा सिंगुलर फॉर्म होता है। क्या लगा होता है? और इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, है ना? गो का टेल का क्या होगा बताओ तो? टेल्स। टेल्स। टेल का क्या होगा? टेल्स। आस्क का क्या होगा बताओ तो? आस्क्स। क्या होता है? ईट का क्या होगा बताओ तो? ईट्स। ये मेरा V5 है। समझ में आ रहा है? और राइट का क्या होगा बता दो तो? राइट्स होगा। क्या होगा? कुछ नहीं करना है, S या ES लगाना है। ये वर्ड देख के ही तुमको पता चल जाएगा S लगेगा कि ES लगेगा, S लगेगा कि ES। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो दूसरा सबसे बड़ा समस्या है V1 या V5। ये हम कहाँ लगाएंगे? क्योंकि यहाँ खाली सब्जेक्ट लिखे हैं। क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट लिखे हैं। एक वर्ड लिखते हैं, एक जगह लिखते हैं V1 और दूसरी जगह क्या लिखते हैं? V5। क्या लिखते हैं? V1 V5। V1 सबसे पहले देखो इसको याद कर लो। V5 हम लोग कहाँ लगाते हैं? V5 हम लोग लगाते हैं थर्ड पर्सन नहीं, सिंगुलर नंबर के साथ। सिंगुलर
सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगा देंगे, V5। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होगा, ही के साथ लगा देंगे, सी के साथ लगा देंगे, इट के साथ लगा देंगे, कोई भी सिंगुलर नेम होगा, सिंगुलर नेम, एक नाम, सिंगुलर नेम, इसी को बोला जाता है एक नाम। जैसे राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, पार्वती, सुनीता, ये सब रहेगा, क्या लगा देंगे, वो रहेगा नहीं, एक नाम वाला है ही वाला कॉलम वाला लगाएंगे। समझ में आ रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, सी, इट, ये प्रोनाउन में आता है। नाउन की बात करें तो एगो नाम रहेगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आएगा, उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, V5। और V1 कहाँ लगाएंगे, बाकी जितना चीज़ बच गया, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सब के साथ V1, आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन, यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सॉरी, और थर्ड, फर्स्ट पर्सन हो ना गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन नहीं रहे, थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर यहीं लिखे हैं, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर आएगा दे, और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, यानी एक नाम से अगर अधिक आ गया उसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, V1, यानी ये वाला कॉलम, ये वाला। क्लियर है, कोई दिक्कत, इसका यूज हम कल बताएंगे। लिखो।